प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। कविवर जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू काव्य का गतांक से आगे अध्ययन करेंगे। आज का हमारा अवतरण है जो इस प्रकार से है। चंचला स्नान कर आवे। ये पद्यांश, काव्यांश या अवतरण कुछ भी कह दें इसे, ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और आंसू काव्य के प्रतिनिधि स्वरूप के रूप में ये उद्धृत भी किया जाता है। चलो इसे देखते हैं। चंचला स्नान कर आवे, चंद्रिका पर्व में जैसी, उस पावन तन की शोभा, आलोक मधुरती ऐसी। छलना थी तब भी मेरा, उसमें विश्वास घना था, उस माया की छाया में कुछ सच्चा स्वयं बना था। कवि अपनी प्रेयसी के संपूर्ण व्यक्तित्व के सौंदर्य का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है इसको इस काव्यांश में दिखाया गया है। कवि कहता है कि चंचला स्नान करावे। चंचला कहते हैं बिजली को। किस प्रकार से छायावादी उपमान या छायावादी जो सौंदर्य है वह किस प्रकार से अन्य युग के काव्यों से भिन्न है, उसको हम इस तरह के प्रसंगों में देख सकते हैं। चंचला स्नान कर आवे। चंद्रिका पर्व में जैसी। चंद्रिका पर्व यानी पूर्ण जो चांदनी रात होती है, चंद्रिका की रात होती है, तो चंद्रिका पर्व यानी पूर्णिमा की रात्रि। कवि की जो प्रेयसी है या उसका जो प्रियतम है, उसका सौंदर्य इस प्रकार का है, ऐसा है कि मानो चंद्रिका पर्व में, पूर्णिमा की रात्रि में, चंद्रिका से पूर्ण रात्रि में कोई चंचला या बिजली स्नान कर आ रही हो। उस पावन तन की शोभा, आलोक मधुरती ऐसी। आलोक यानी प्रकाश। उस पावन तन की शोभा, आलोक मधुरती ऐसी। जिस प्रकार से चंचल बिजली चांदनी के सरोवर में या चांदनी में स्नान करके चांदनी में नहा लेने पर किस प्रकार से सुशोभित होती है, उसी प्रकार से उसके प्रियतम का पवित्र सौंदर्य, उसके पवित्र शरीर का मधुर आलोक बिखर रहा था। कहने का आशय है कि उसकी प्रेयसी का जो गौर वर्ण है वह अत्यंत आकर्षक है और उसको देखकर कवि इस प्रकार की कल्पना करता है कि मानो उसकी प्रेयसी किसी बिजली के समान जो चंद्रिका के पर्व में या पूर्णिमा की रात्रि में या चंद्रिका के सरोवर में नहा कर आई हो, उसी प्रकार से वो उज्ज्वल और शोभायमान प्रतीत हो रही है। आलोक मधुरती ऐसी। और इसी प्रकार का उसका आलोक, उसकी उज्ज्वलता, सौंदर्य की मधुरता इस प्रकार की थी जिस प्रकार का यहाँ वर्णन किया गया है। छलना थी तब मेरा। छलना यानी धोखा। यहाँ तक के जो काव्यांश है या जो पंक्तियाँ हैं उनमें कवि संयोग सौंदर्य का वर्णन कर रहा है, संयोग का वर्णन कर रहा है। आगे से धीरे धीरे यह विरह काव्य में परिणत हो जाता है। किस प्रकार से उसकी प्रेयसी उसके जीवन में आती है, उसके सौंदर्य किस प्रकार का है,
किस प्रकार से वो उसके सौंदर्य पर मोहित है, उसका सौंदर्य का जो महिमा किस प्रकार की है, उसको अब तक कवि दिखा रहा था। अब आगे किस प्रकार से वो उसके जीवन से दूर होती जाती है उसको दिखाया गया है यहाँ पर। छलना थी तब भी मेरा उसमें विश्वास घना था। कवि कहता है कि उसका ये जो सौंदर्य है वह छलना था, कोई धोखा था, कुछ भी हो, उसका भ्रम हो, लेकिन फिर भी उसमें उसका विश्वास घना था। यानी वह उसकी प्रियतमा का जो प्रेम है केवल मात्र दिखावा था, छलना था, धोखा था, लेकिन फिर भी कवि कहता है कि मेरा उसमें अत्यंत विश्वास था। और इसी कारण से उस दिखावे या छल में भी इतना सत्य था कि उस भ्रम में वह उसे दिखाई ही नहीं पड़ता था। या जो वास्तविकता नहीं थी, जो मिथ्या था, जो छलना थी, वह भी कवि अपने मोह के कारण प्रेम में इतना निमग्न हो जाता है कि वह भ्रम में ही रहना चाहता है या भ्रम को ही सत्य मान लेता है। अर्थात उस आकर्षण में भी इस प्रकार का सत्य था कि उसको उस भ्रम को भी सत्य मानने पर वह विवश हो जाता है। छलना थी तब भी मेरा उनमें विश्वास घना था। कवि कहता है कि यदि वह छलना थी, यदि किसी प्रकार का छलावा था उसका प्रेम, फिर भी मेरा उसके अंदर उसमें विश्वास घना था। उस माया की छाया में कुछ सच्चा स्वयं बना था। माया का अर्थ होता है इंद्रजाल, या इस प्रकार से जादू से किसी को मोह लेना। उस माया की छाया में कुछ सच्चा स्वयं बना था। कवि कहता है कि उस माया के आकर्षण में, उस माया की छाया में कुछ सच्चा था, तो वह उसका प्रेम था। अर्थात उस माया में भी कवि को पूरा यथार्थ का आभास होता है और प्रिय का जो प्रेम है उसे सहर्ष स्वीकार्य है। यानी छलना होने के बावजूद भी कवि मोह के वशीभूत होकर अपनी प्रिय के प्रेम में विश्वास करता है और उस माया को भी यथार्थ मान लेता है। हालांकि वो प्रेम आभासी था, जिसको आगे हम जाकर देखेंगे। तो इस प्रकार से चंचला स्नान करावे चंद्रिका पर्व में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुरती ऐसी। इन पंक्तियों में कवि दिखाना चाहता है कि जिस प्रकार से चांदनी शीतल होती है और जो चपला होती है, जो बिजली होती है, वह तपन वाली होती है, ज्वालामयी होती है, दहनकारी होती है। और यदि वह दाहक बिजली चंद्रिका के सरोवर में स्नान करे तो वह भी शीतल हो जाती है और उसका रूप भी ग्रहण करने योग्य हो जाता है, स्मरणीय हो जाता है। तो कवि इस प्रकार की जो व्यंजना है वो करना चाहता है। तो चंचला के माध्यम से जो प्रेयसी की जो कह सकते हैं कि हम उसकी जो तेजस्विता है उसको दिखाया गया है। और चंद्रिका पर्व में स्नान करने के द्वारा उसकी शीतलता का आभास करवाया गया है। कवि यहाँ ये भी दिखाना चाहता है कि जो बाह्य जो आकर्षण होते हैं वे मिथ्या होते हैं, छलना होते हैं, फिर भी माया के वशीभूत होकर व्यक्ति को वे सब यथार्थ लगते हैं। बाह्य जो आकर्षण होते हैं, भौतिक जो आकर्षण होते हैं, वे छलना होते हैं, लेकिन माया के वशीभूत होकर मनुष्य उसमें इस प्रकार से बन जाता है, उसके मोह में इतना वशीभूत हो जाता है कि वह मिथ्या भी उसे सत्य प्रतीत होता है, वह भ्रम भी उसे यथार्थ प्रतीत होता है। उसी प्रकार से प्रियतमा का आकर्षण भी उसी प्रकार से उसे लगता है। तो प्रियतमा का आकर्षण उसके प्रेम की चेतना को आवर्त कर लेता है
और चलना होने के बावजूद भी वह अपनी प्रेयसी में घना विश्वास प्रकट करता है। और इस सब माया की छाया में यदि कुछ सच्चा था तो कवि कहता है कि उसका प्रेम था। धन्यवाद।